फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इसका ताल्लुक करंट अफेयर्स से नियर आर्कटिक स्टेट चाइना। इसको देखना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलर सिल्क रोड और इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स को देखेंगे कि चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट क्यों कह रहा है, यूएसए को इस पे क्यों एतराज़ है, ये आर्कटिक स्टेट्स क्या हैं, कौन कितने हैं और आर्कटिक रीजन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये एक नया शोबदा, ये नई ट्रिक जो है वो चाइना कर रहा है, फ्यूचर में इसके क्या मकासद हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर चेक करेंगे। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस नक्शे के ज़रिए से हम क्या समझ सकते हैं कि पोलर सिल्क रोड के ज़रिए चाइना में मौजूद सी पोर्ट डालन, रशियन सी पोर्ट सबेटा सी पोर्ट और आखिर में रॉटरडम, ये नीदरलैंड। अब आप ये देख सकते हैं कि ये चाइना का जो इस वक्त प्लान है वो ये है कि यहाँ से जो है वो अपने पोर्ट डालन से जो है वो इसको कनेक्ट करेगा रशिया से। सबेटा सी पोर्ट है और उसके बाद ये होता हुआ जो है वो रॉटरडम तक जाएगा। इसके अलावा भी बीच में बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए जाएंगे और ये टोटल जो है वो ये सी मैरीटाइम रूट है और मैरीटाइम रूट को ये एक्वायर करेगा। तो देखना ये कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वजूहत हैं कि चाइना इसके पीछे लगा हुआ है और साथ में रशिया भी उसका साथ दे रहा है। तो देखिए, बात यह है कि दरअसल कोल्ड वॉर के ख़ात्मे के बाद अब दुनिया दूसरे मसाइल पर तवज्जो दे रही थी और यूँ अब इंटेलेक्चुअल्स क्लाइमेट चेंज की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे। चुनाचा 1992 में रियो डी जेनेरियो सिटी में होने वाले अर्थ समिट में ग्लोबल वार्मिंग की निशानदेही होना शुरू हो चुकी थी। सन 2000 के आते आते ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी थी कि दुनिया का टेम्परेचर गुजरी सदी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और आने वाले 100 बरसों में इतना ही मज़ीद बढ़ ही जाएगा। दूसरी तरफ आर्कटिक रीजन में बर्फ़ पिघल रही थी जो प्लैनेट अर्थ के इकोसिस्टम के लिए इंतहाई ख़तरनाक थी। मगर इसी वजह से ही जहां आर्कटिक ओशियन के इन हिस्सों में जहां सारा साल कोई समंदरी जहाज़ ले जाने का सोच भी नहीं सकता था, अब वहां रास्ते निकलते दिख रहे थे क्योंकि बर्फ़ पिघल गई थी। कहते हैं कि 8 दर्जे जो है वो बर्फ़ के अंदर जो है वो कमी आई है गुज़िश्ता सदी के दौरान में और इसकी वजह से अब वहाँ पे ये मुमकिन होता दिख रहा था है कि इस बर्फ़ानी जमे हुए समंदर के अंदर जो है अब जो है वो बहरी जहाज़, समंदरी जहाज़ जो है वो तैर सकते हैं। तो ये एक यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के इस डिसएडवांटेज को चाइना बड़े डीपली देख रहा था और इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करना चाहता था। इसी वजह से अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि बर्फ़ के अंदर जहाज़ का चलना कितना दुश्वार है और इसी वजह से चाइना ने अपने आप को जो है वो नियर आर्कटिक स्टेट कहना शुरू कर दिया। चाइना ने ऐलान किया है कि वो अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट मानता है, जिसकी कि अमेरिका ने मुखालफत की है और अपने एक बयान में उस वक़्त के डायरेक्टर ऑफ CIA माइक पोम्पियो ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के ही मुल्क मौजूद हैं, एक आर्कटिक स्टेट्स और दूसरे नॉन आर्कटिक स्टेट्स, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल चाइना अपने आप को तीसरी कैटेगरी खुद ही बना के उसको अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट क्लेम कर रहा है। दरअसल आर्कटिक स्टेट की टर्मिनोलॉजी है, इसको दरअसल यूएसए नीचा दिखाना चाहता है और ये क्यों दिखाना चाहता है, जाहिर सी बात है वो नहीं चाहता है कि इस रीजन के अंदर जो है वो चाइना जो है वो अपनी डोमिनेंसी कायम करे। इस तस्वीर के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये सुएज़ कैनाल वाला ये जो रूट है ये काफ़ी लंबा पड़ता है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो यूरोप से होते हुए और फिर सुएज़ कैनाल से निकलते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होते हुए अरेबियन सी और अरेबियन सी से होते हुए फिर ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और फिर साउथ चाइना सी से होते हुए चाइना तक पहुंचते हैं। और बता दूं कि दुनिया की 80% जो तिजारत होती है, 80% जो ट्रेड होती है वो मैरीटाइम रूट के ज़रिए से ही होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैरीटाइम रूट को जो है वो जितना ज़्यादा सेफ़ और जितना ज़्यादा शॉर्ट बनाया जा सके। तो चाइना प्लान कर रहा है, ये रेड वाली लाइन, कि चाइना चाह रहा है कि वो इस रूट को इस्तेमाल करे और इसके लिए उसने कहा है कि हम 2030 तक इसको कामयाबी से करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये कहानी शुरू होती है वन बेल्ट वन रोड यानी कि ओबोर से। 2013 के अंदर जो है वो चाइना के नए, उस वक़्त के नए प्रेसिडेंट
जी जिनपिंग ने जो है वो इस बात का ऐलान किया था कि मैं वन बेल्ट वन रोड यानी कि उसके ज़रिए से वो पूरी यूरो एशिया को कनेक्ट करना चाहते थे, यानी यूरोप को एशिया से कनेक्ट करना चाहते थे। उन्होंने इसका ऐलान किया और इस वक्त जब मैं ये 2022 के अंदर ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत सारे रास्ते पूरे चाइना से जो है वो यूरोप तक जो है वो कई रास्ते जो है वो बनाए गए। ये जो रास्ते हैं ये सारे के सारे उबोर के ही रास्ते हैं जो चाइना से जा रहे हैं। एक रास्ता इसमें से पाकिस्तान भी यानी कि सिंकियान सूबे से निकल के और गवादर तक जा रहा है। ये आपके सामने गवादर का यहाँ से सी पैक जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं। इसके अलावा भी ये 6 रास्ते खुश्की के हैं और एक ये नीचे से आ रहा है ये मैरीटाइम रूट है इसकी। इसके अलावा एक अलहदा से चाइना ने ऐलान किया है, इसको पोलर सिल्क रोड कहेंगे, पोलर सिल्क रोड कहलाएगा और बल्कि कहलाया जा रहा है। और ये दरअसल है वो आर्कटिक ओशन जो ऊपर है उस आर्कटिक ओशन के अंदर से होता हुआ ये रास्ता बनेगा। ठीक है जी। क्यों चाइना अब अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहलाने पर बजिद है? आखिर क्यों रशिया जो है वो चाइना का साथ दे रहा है? और क्यों ये बर्फ़ से ढका समंदर आर्कटिक ओशन इतना अहम हो गया है कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतें यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना इस वक्त आपस में तोड़ जोड़ करने पर तुले हैं? ये सारी वजूहात को हम थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे। दरअसल चाइना ने 2018 से अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहना शुरू किया। ठीक है जी। और उस वक़्त से ही अमेरिका जो है वो इसकी कहीं ना कहीं जो है वो इसको कंडेम कर रहा है और जो है वो इसको इसकी मुखालफत कह लें आप कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दरअसल ये वन बेल्ट वन रोड का जो है वो पार्ट है ये क्लेम, और ये 2013 से जो है वो चाइना कर रहा है। ये वो वक्त है जब चाइना ने 2013 में आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल किया और तभी से चाइना जो है वो अपने आप को जो है ये तसव्वुर करना उसने शुरू कर दिया, उसने प्लान करना शुरू कर दिया और बिलाखिर 2018 में उसने कहना शुरू कर दिया कि हम जो है वो नियर आर्कटिक स्टेट हैं। और दरअसल ये आर्कटिक रीजन चाइना के लिए एक बहुत अजीम प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा बनने जा रहा है और आपको मैं बता चुका हूँ इसको उबोर कहते हैं। चाइना की नज़र इस रास्ते पर है जहाँ से इंतहाई शॉर्टकट के साथ तकरीबन आधे से भी कम वक्त और रास्ते से चाइना यूरोप में समंदरी रास्ते से पहुँच सकता है, जो अब तक सिर्फ सुएज़ कैनाल से मुमकिन था। लेकिन अगर ये पोलर सिल्क रोड बन जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ये यहाँ से चलेगा चाइना से और ये रशिया के कई पोर्ट्स को कनेक्ट करता हुआ, मैंने आपको मेन पोर्ट बताई है, इसके अलावा कई पोर्टों को कनेक्ट करता हुआ बिल आखिर यूरोप में नीदरलैंड जो रॉटरडम की जो पोर्ट है वहाँ तक पहुँच जाएगा। और अगर ये मुमकिन हो गया तो ये बहुत छोटा रास्ता होगा जिसके ज़रिए से जहाज़ों की आमद व रफ्त होगी और ये सुएज़ कैनाल से काफ़ी छोटा और लेस कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, क्योंकि इस रास्ते के अंदर बहुत सारे मुल्कों की इजारादारी है और उसकी वजह से यकीनन ट्रेड के अंदर जो लेवीज़ होती हैं उनके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे होती नहीं दिख रही हैं। इस वजह से चाइना जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्कटिक इस काउंसिल जो है इसके जो मेंबर्स हैं इस इलाके के वो कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और चाइना ने अपने आप को जो है वो नियर आर्कटिक स्टेट जो है वो क्लेम कर रहा है। इसी रास्ते पर रशिया के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और रशिया ओबोर के प्रोजेक्ट में चाइना का मुकम्मल साथ दे रहा है। दरअसल रशिया आर्कटिक ओशियन से तेल और गैस निकाल रहा है। दरअसल रशिया की ज़्यादातर तेल और गैस की पैदावार या तो वेस्ट साइबेरिया से होती है या फिर आर्कटिक ओशियन से तेल और गैस निकालता है। याद रहे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस रशिया पैदा करता है और ये इसी तरह से जो है वो पेट्रोल के भी जो पैदावार है उसकी वो भी बहुत बड़ी पैदावार है। यूरोप के तो ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर गैस जो है वो जाती ही रशिया से है। यूक्रेन का जो अभी इस वक्त इशू हुआ है उसके बाद से जो एनर्जी की आपने प्राइसेस देखी हैं उसकी वजह यही है कि रशिया की तरफ से जो इन्वेजन है यूक्रेन के अंदर उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पेट्रोल और गैस की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब है रशिया की तरफ से यूरोप को। और इस वजह से ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि
प्राइसेस जो हैं वो तेल की खुसूसन जो है वो बहुत ऊपर आ गई हैं। इवन गैस की जो प्राइसेस, जिन जिन मुल्कों को गैस जो मुल्क ख़रीदते हैं, जिसमें कि ख़ुद पाकिस्तान भी शामिल है, गैस की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई गई हैं इस वक्त। और गैस किस तरह से आती है? गैस LNG की सूरत में आती है, लिक्विड नेचुरल गैस की सूरत में आती है। हम लोग इस्तेमाल तो खैर लिक्विड नेचुरल गैस नहीं करते हैं, वो दोबारा से रीप्रोसेस होकर गैस में कन्वर्ट होती है। तो अब जो है वो यूँ जो है वो रशिया इस सिलसिले में चाइना का साथ दे रहा है। जाहिर सी बात है कि रशिया के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर ये रास्ता बन जाता है या ये ट्रेड रूट जो है वो बन जाती है, तो रशिया के लिए बहुत आसान होगा कि वो दूसरे जो नई मार्केट हैं उन तक जो है उसकी पहुंच हो जाएगी, उस तक उसकी अप्रोच हो जाएगी। और फिर ये कि चाइना इस सिलसिले में बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व कर रहा है, बहुत बड़ी पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो दोनों स्टेट्स हालिया तौर पर आपस में उन्होंने कई मुआहदे किए हैं, और अब पोलर सिल्क रूट बनाने के लिए दोनों बहुत ज़्यादा डिटरमिन हैं। तो ये जो है वो पूरी की पूरी डिटेल थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।